नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के योगापट्टी क्षेत्र से आ रही है। प्यार का दीप फिर जलाना है, हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए, ऐसे हिंदुस्तान बनाना है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत नगर पंचायत मच्छरगांवा में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये चुनावी दंगल की सरगर्मियाँ हैं, काफ़ी तीव्र हो गई है और इसमें राजनीतिक योद्धा हो या वीरांगना है, सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। लेकिन सल्तनत या साम्राज्य और सीट किनके पक्ष में जाएगी, उन लोगों का, प्रत्याशी का संघर्ष, मेहनत और जनता का दुआ और आशीर्वाद तय करेगी। बहरहाल जैसे कि आपको मालूम है 9 तारीख को मतदान और 11 तारीख को मतगणना होगी। तो इसी बीच में वार्ड नंबर 4 में एक महिला वार्ड प्रत्याशी प्रतिनिधि के पास हूँ और ये एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो युवा हैं, संघर्षशील है। आप इनके बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं, जो कि आपको तस्वीरों में देख सकता है कि इनकी पहुँच कहाँ तक होगी, चाहे फिजिकली या मेंटली, चाहे पॉलिटिकली, और यह चाहे एजुकेशन से, हर चीज़ से A to Z मुकम्मल है। तो बहरहाल बातें तो कम होगी और बातें मुद्दे कुछ होगी। सर, तो स्वागत है सर आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में कि आप अपना प्रीशियस समय निकाल कर लेकर आए हैं। आप अपनी जनता के लिए और जनता के समक्ष आप अपनी राय और मोटो, इसका फ्यूचर प्लान लेकर आए हैं, जिस प्रकार जिससे आपका क्षेत्र का विकास हो सके। सर, मैं चाहूँगा आप पहले अपने जनता का परिचय दें। आप परिचय का तो मोहताज नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मुझे अपने जनता से जुड़ने का मौका मिला है। जी जी, प्रत्याशी चुनाव चिन्ह जी जी, मेरी माँ इसमें प्रतिभागी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है मोमबत्ती है और उनसे चुनाव लड़ रही हैं वार्ड नंबर 4 से, जिनका क्रम संख्या 5 है। चलिए सर, अब सवाल जवाब सर हम लोग शुरू करते हैं। समाज के विकास के लिए युवा ही क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुझे लगता है कि युवा जो है, युवा ही नहीं बल्कि युवा के साथ साथ वो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और समाज की वो ऐसी जानकारी, भारत की भौगोलिक जानकारी या पॉलिटिकल जानकारी या भारतीय इतिहास के बारे में वो जानता हो, ताकि उस लेवल पे जा कर के अपने समाज को सुधार कर सकें। चलिए सर, अगला सर आपसे है सवाल। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बॉडी लैंग्वेज या बॉडी स्ट्रक्चर हर चीज़ आपका A to Z फिट है। आप अन्य स्थान पर भी अपना जगह फिट कर सकते थे, लेकिन वो और चाहे जॉब हो, चाहे अन्य फैक्ट्री हो, कंपनी हो, सर वो सारी की चीज़ ऐसो आराम त्याग करके वार्ड में समाज के लिए क्यों आए सर? मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं BPSC का तैयारी करता था और साथ साथ मैं पिछले 10-11 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ पटना में ही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अपने समाज से जुड़ करके एक जो समाज जो अधूरी दिशा में जो चल रहा है ना, वो सही दिशा में चलाया जाए और उसको कहीं ना कहीं ये शिक्षा जो है बहुत इसमें मायने रखता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को एकत्रित कर सकता हूँ जो हमारे जैसे हों, पढ़ाते हैं। टीम वर्क। जी, मैं टीम वर्क करना चाहता हूँ और वैसे लोगों को जो इस पढ़ाई के माध्यम से जोड़ना चाहता हूँ, जो कि इस सेवा की भावना से जुड़े और हमारे पंचायत में जितने भी बच्चे हैं, एक भी बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। क्योंकि हम लोग जानते हैं सभी अधिकारों की अगर जानकारी लेना है ना, तो एक ही माध्यम है, वो है माध्यम शिक्षा। जब हमारी शिक्षा की जब माध्यम जो है, जब मिलती है शिक्षा, तो हमें गलत और सही की जानकारी होती है। और जब गलत और सही की जानकारी होती है ना, तो हम लोग सही की जानकारी को आगे तक बढ़ाते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। चलिए सर, आपसे अगला सर यह हमारा है सवाल कि जैसे कि समाज में सर देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बात से या उसका जो विचारधारा है, जिसको हम लोग पर चलकर अमल करता है, उसको फॉलो करता है। इस प्रकार कोई भी अगर व्यक्ति इस लाइफ में आता है, किसी कंपनी में जाता है, उसका एक फ्यूचर प्लान होता है। अगर किसी भी आप कंपनी में जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है कि मेरे पास ये मोटो है, प्लान है या टेक्निक है, जिससे मैं आपकी कंपनी को आगे लेकर जा सकता हूँ। उसी बेस पे कंपनी उसको सिलेक्ट करती है। सर, तो आपका पास क्या है कि फ्यूचर प्लान, जिसको आप अपनी जनता के सामने
रखिएगा जिससे वार्ड की विकास हो जाए। बिल्कुल, मेरे पास तो प्लान है, मेरे पास विजन है, क्योंकि अन्य मैं किसी कैंडिडेट के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अन्य कैंडिडेट के पास अगर रहेगा तब तो बताएगा ना। मेरे पास है, मैं बताऊंगा कि जिस तरह से मैंने शिक्षा पे बात किया, इस शिक्षा से माध्यम से अगर मैं पूरे समाज को अगर जागरूक करता हूँ, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में भलाई होगी। दूसरी बात कि अगर किसी भी स्कूल है, उसमें हमारे वार्ड के अंतर्गत या पंचायत के अंतर्गत कितनी पढ़ाई होती है, इसकी जानकारी लेना हमारा कर्तव्य है। और उसके बाद समय समय पर जाकर जानकारी लेना, उससे पूछना कि क्या बच्चों ने पढ़ाई की नहीं की, उसके बारे में फिर आगे सुधार करना। उसके अलावा और भी मोटिव है, जैसे हमारे समाज में देख रहे हैं, जैसे चिकित्सा के व्यवस्था देखिए, हमारे जोगापट्टी में है, हमारे इतना पॉपुलेटेड एरिया है हमारे नगर पंचायत मछगावा, यहाँ पे कोई चिकित्सा को लेकर के कोई बात नहीं होती। जबकि सर ये आपका क्षेत्र जोगापट्टी से डेवलप है हर एक दृष्टिकोण से। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। वही मैं बात बता रहा हूँ आपको कि मछगावा जो है नगर पंचायत, ये बहुत विकसित हो चुका है। अगर देखा जाए, अगर तुलना किया जाए जोगापट्टी से, तो ये मछगावा में बहुत ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है यहाँ पे कोई एक चिकित्सा का व्यवस्था हो। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। सर मतलब जो भी है लाभ हैं, योजना है, पहुंचने की बात है, लोग मालूम तक नहीं होते। जी, मैं वहीं आपको मैं बताना चाह रहा था कि जब तक ये मालूम नहीं होगा तब तक लोग जानेंगे नहीं, और जानेंगे तब तो खोजेंगे ना, और उनके तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। तो मेरा यही मोटिव रहेगा, जितनी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके तक पहुंचाया जाए, उनको ये लाभ पहुंचाया जाए, और आगे की जो भी प्रक्रिया होगी आगे और भी आगे बढ़ाया जाए। चलिए सर, आपसे सर सेकेंड लास्ट यह प्रश्न, अन्य भी प्रत्याशीगण हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन लोग आप ही को सर क्यों चुने? जी, मुझे इसलिए चुने कि मैं योग्य हूँ, ये मैं बता रहा हूँ अपने बारे में, क्योंकि मैंने 10-11 साल पढ़ाई के में सेवा दिया है मैंने बच्चों के लिए। अब मैं चाहता हूँ समाज से जुड़कर मैं बच्चों को यहाँ भी सेवा दूँ। तब तो आपके पास तो चाहे सामाजिक विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सर सबका सर तो आपके पास 11 साल का एजुकेशन से सर। जी बिल्कुल, मैं 8, 9, 10 के बच्चों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, संस्कृत को छोड़ करके, और कंपटीशन लेवल की मैं तैयारी कराता हूँ। एक पटना में है बुद्धा इंस्टीट्यूट है, मैं उसमें पढ़ाता भी था और पढ़ाता भी हूँ अभी मैंने छोड़ा नहीं है। और फिलहाल आगे की अगर जनता अगर मुझे चुनती है तो मैं पूरी वहाँ का एफर्ट यहाँ मैं डालने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ जो व्यवस्था होती है, पटना में जो पढ़ाई होती है, अन्य बच्चों को जो सुविधा मिलता है, यहाँ भी हमारे बच्चों को मिले। जी चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद। सर लास्ट सर अच्छा सॉरी, आप सर कुछ कहने वाले हैं? जी, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, और ये कटु सत्य है, ये गौर करने वाली बात है। मेरा मानना है कि जब तक पढ़े लिखे लोग अगर चुनाव में नहीं अगर आते हैं तो अनपढ़ लोग शासन करते रहेंगे। जी, ये मेरा सर, ये आप एक सर वाक्य नहीं, ये पूरी इतिहास के हदीस है। और शिक्षित का शासन, शिक्षित पर सर जब होने लगे तो ये समझिए कि समाज का विनाश होगा। वह मतलब एक बोलते हैं ना कि रेत पर महल बनाना, वैसे ही होगा। महल तो बनेगा लेकिन रेत पर बनेगा। इस स्थिति को सर आप स्वयं जो कि देख सकते हैं, और मैं देखा भी हूँ आपके नगर पंचायत में। सर बहरहाल लास्टली सर आपसे यह है प्रश्न कि 9 तारीख को मतदाता अपने मत को दान करने जाएंगे, बूथ पर वोट डालने। सर आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ही वोट दिया जाए, बस अपने दिल पे हाथ रखिए और किनको चुना जाए, जो योग्य हो व्यक्ति, ताकि योग्य व्यक्ति का चुनाव जो है ना हमारे गांव का जो है, गांव का, पंचायत का भी से तय करता है। तो सब मतदाता सबको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि जब तक हम लोग अच्छे प्रतिभागी का चुनाव नहीं करेंगे तो हमारे दशा और दिशा में कोई बदलाव नहीं होगा। दशा और दिशा में कोई बदलाव नहीं, जिसको इतिहास मालूम होता है वही भविष्य अर्थात फ्यूचर को लिखता है। ये थे हमारे युवा प्रत्याशी प्रतिनिधि, शुभ नाम सर राजू कुमार जी। तो इस वार्ड के समस्त मतदातागण से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, एक योग्य, एक युवा जो आपके हमेशा काम में आए और जिस पर आपको फेथ है, अभी आपको लगे कि इस व्यक्ति
के हाथ में जो और इस व्यक्ति के पास वह योग्यता है जो ये हमारी वार्ड से संबंधित समस्याओं को या अन्य जो भी है समस्या वो हमारे हर एक समय पर काम आ जाए उसको ही चुने। खासकर इस वार्ड की समस्त जनतागण से मेरा आग्रह है, एक सम्मानित जनतागण से आग्रह है कि आप एक सम्मानित व्यक्ति को चुने जो आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके। ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल मैं रईसुल आजम के बना पर्सन कलीन कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़।